कबरा चो कट ले होदा है हो मुर्दे जिंदा हो जाते ने जद भी आप बलौदा है ओ नहीं मर दे कदे नहीं मर दे कदे नहीं मर दे हाँ वो नहीं मर दे कदे नहीं फिर से वो नहीं मर दे कदे नहीं मर दे कदे नहीं मर दे सुनिए मनन वाले चिंता नहीं करते सोनो मनन वाले चिंता नहीं करते सोनो मनन वाले चिंता नहीं करते सोनो मनन वाले चिंता नहीं करते मौत दी वादी विचों भी ओ लगदे होए नहीं डरदे नहीं डरदे हालेलुया। सब ऊंची बात से कहें हालेलुया। आप सबको जैमसी की, आप सबको जैमसी की परमेश्वर हमें आशीष दे। सब ऊंची बात से कहें परमेश्वर हमें आशीष दे। जिनको मिल चुकी है और जिनको मिलने वाली है, जिनको मिल चुकी है और मिलने वाली है वो बड़े आनंद के साथ बोल रहे हैं आमीन। और जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करते हुए जोरदार तालियों के साथ। और सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। हर एक परमेश्वर के बेटे और बेटी का जो ब्रांच में अलग अलग ब्रांचेस में सब इकट्ठा हैं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं देश विदेश की धरती से, देश विदेश से जहां से भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, और जो इस समय ताजपुर चर्च प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में यहां पर मौजूद हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आप सबका वेलकम करता हूं और जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनका भी। और आइए हम सब मिलकर उस खुदावन को धन्यवाद दें, वेलकम करें तालियों के साथ, क्योंकि उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही हम यहां पर इकट्ठा हैं। और उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति वहां पर बनी रहेगी। खुदा का आत्मा हमारे बीच में है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, तालियों के साथ, मुस्कुराते हुए आनंद के साथ यस कहें। पवित्र आत्मा मैं आपका वेलकम करता हूं। हॉली स्पिरिट मैं आपका वेलकम करता हूं। ऊंची आवाज से कहें वेलकम हॉली स्पिरिट। एक बार फिर से कहें वेलकम हॉली स्पिरिट, जोर से। पवित्र आत्मा मैं आपका स्वागत करता हूं। ये स्वागत बहुत ढीला है, तालियां। और आज परमेश्वर ने एक मैसेज आपके लिए भेजा है। जैसे कि मैं हर बार पिछले काफी समय से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, और हर संडे में वो भविष्यवाणी करता हूं कि ये वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया है, ये वर्ष खुदा ने ठहरा दिया है। इस वर्ष में 2025 खत्म नहीं होगा, लेकिन आपकी ब्लेसिंग, आपकी खुशियां, आपकी चंगाई, ये वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया है आपकी बढ़ोतरी के लिए। आमीन। ये साल खुदा ने ठहरा दिया आपके आनंद के लिए। मैं हर बार ये भविष्यवाणी करता हूं और आज भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं कि ये वर्ष मेरे खुदा ने ठहरा दिया अपने बच्चों के मस्तक ऊंचा करने के लिए। जो लोग खुदा की बात को जानते हैं, जो लोग खुदा के वचन पर चलने वाले लोग हैं, और जो खुदा को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, और जो परमेश्वर में बने रहते हैं, जिनका विश्वास परमेश्वर पर है, जिनका भरोसा खुदा पर है, उनका मस्तक कभी झुकने वाला नहीं है। इस वर्ष में जो काम 10 साल, 15 साल, 20, 25 साल से भी अगर नहीं हुआ होगा, तो
इसी वर्ष में वो होकर रहेगा। ये भविष्यवाणी है, आप रिसीव करें यीशु के नाम में। और आज परमेश्वर ने एक मैसेज आपके लिए भेजा है कि जो लोग इस भविष्यवाणी को आज रिसीव करेंगे, जो लोग इस भविष्यवाणी को रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद इस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए 3 उपवास, 5 उपवास या 11 उपवास, 7 उपवास, जो भी आप आज सोच लेंगे कि मेरे जीवन में जो गवाहियां हैं वो बनेगी, मेरी आशीष मुझे मिलेगी। अगर खुदा ने मुझे लाखों की भीड़ में से चुना है, अगर परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से चुना है, तो मेरी भी गवाही बनेगी। मैं भी बड़े आनंद के साथ नाचते हुए, झूमते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ खुदा की महिमा करने आऊंगी। अगर आपने ये ठान लिया है कि मैं भी प्रभु की महिमा करूंगी गवाही के साथ, अगर आपका ये विश्वास है, तो आज आप एक वाचा बांधना कि प्रभु मैं इस भविष्यवाणी को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहती हूं और मेरी भी गवाही बनेगी। मैं धन्यवाद करती हूं। और आपको सिर्फ कोई भी रुकावट आपके जीवन में न रहे। आज आप सोच लें कि 3, 5, 7 जो आपका मन करे, कम से कम 3 उपवास, 5 उपवास, 10 उपवास, जो आपका मन करे, लगातार रखें। एक दिन छोड़कर एक दिन रखना चाहते हैं रखें, लेकिन 3 उपवास आप जरूर रखें। जब तक आप पवित्र मंदिर में दोबारा ना आए, जब तक आप खुदा की संगति में दोबारा ना आए, तो 3 उपवास बहुत जरूरी हैं। आप 3 उपवास रखना। और खास तौर पे वे लोग जिनके घर में नशा है, जो कर्जे में हैं और जिनके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है, उस परिवार में अगर कोई बच्चा भी प्रार्थना करने वाला है, उस परिवार में अगर कोई उपवास करने वाला भी कोई बच्चा है, चाहे वो छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, उस घर का माहौल बदल जाएगा। इन 3 उपवास के बाद एक ऐसा आश्चर्यक्रम होगा जो आपके घर का माहौल कभी नहीं बदला था, वो अब बदलेगा। आप विश्वास में बने रहें और प्रार्थना में बने रहें और संगति में बने रहें। कहें आमीन। और अपनी संगति, मैं फिर बोल रहा हूं, संगति करना मत छोड़ना। इस वर्ष में संगति में बने रहना, खुदाबंद की संगति में आते रहना। प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में, ताजपुर चर्च में या किसी भी ब्रांच में आप जहां जाते हैं, और अगर आप नहीं भी जाते हैं, कहीं भी देश विदेश में आप लाइव देखते हैं, और अगर आप लाइव भी देखने में भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको लाइव देखने में भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। जहां भी आप किसी काम पर हैं, किसी रोजगार में ऐसे फंसे हुए हैं कि आपको समय नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं। आप संगति करना, 2 या 3, 5 या 10 लोग मिलकर संगति करना, आधा घंटा 1 घंटा संगति जरूर करना। संगति करना मत छोड़ना। इसी वर्ष में आश्चर्यक्रम तेरे लिए होकर रहेगा। इसी वर्ष में आश्चर्यक्रम जो आज तक नहीं हुआ, इसी वर्ष में होकर रहेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु के दास लोग जब बोलते हैं, जब हम संगति में होते हैं, तो हमें बड़ा आनंद आता है और हमें ऐसा लगता है कि हमें आशीष अभी बस 5 मिनट में मिलने वाली है। लेकिन जब हम घर जाते हैं, तो बहुत सारी बहनें प्रार्थना में प्रेयर टावर पर फोन करके बताती हैं कि जब घर जाते हैं तो हमें फिर से हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर से हमें शैतान ऐसा घेर लेता है कि हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता, हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। हमें लगता है कि फिर से हम उसी घर में आ गए हैं जहां पर लड़ाई झगड़ा है। नहीं, आपको परमेश्वर ने चुना है, अपने घर का माहौल आप बदल सकती हैं। आप खुदा की बेटी हैं, आप खुदा के बेटे हैं। आप ये मत भूलें कि आप खुदा के बेटे हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। अपने घर का माहौल आप बदलने में सामर्थ्य हैं। परमेश्वर ने आपको लाखों की भीड़ में से बुलाया है। अगर छोटा बच्चा भी यहां पर आया है, उसने भी ठान लिया ना आज कि मैं अपने घर का माहौल बदल दूंगा। मैं प्रार्थना के द्वारा सचमुच में भविष्यवाणी पूरी होकर रहेगी। 3 उपवास आप प्रार्थना के साथ करना। 3 उपवास, जिनके घर में लड़ाई झगड़ा, जिनके घर में कर्जा, जिनके घर में नशा है, जिनके घर में हॉस्पिटल में लोग अभी पड़े हैं, केवल 3 उपवास, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, 3 उपवास करना। ऐसा आश्चर्यक्रम होगा, ऐसा आश्चर्यक्रम होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। और शांति और अनुग्रह की भरपूरी सदा बनी रहेगी। बोलो आमीन। शांति और अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता ही जाएगा। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा दें। और एक प्रार्थना, पवित्र परमेश्वर,
हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं आज दिन भर के हर एक ब्लेसिंग के लिए, आज दिन भर जो आशीषें हमें मिलने वाली हैं, आज जो हम पवित्र मंदिर में आकर अपनी आशीष लेकर जाने वाले हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी अपनी चंगाई के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने परिवार की खुशियों और आनंद के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके महान बलिदान के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके लहू बहाने कोड़े खाने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके बलिदान के द्वारा हम सब ने उद्धार को पाया। हम अपने उद्धार के लिए, अपने बुलाए जाने के लिए, अपने चुने जाने के लिए आज हम धन्यवाद करते हैं। मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर, ऊंची बात से गए, हे परमेश्वर, अपने बुलाए जाने के लिए, अपने चुन लिए जाने के लिए, अपने उद्धार के लिए, आपके बलिदान के लिए आज हम धन्यवाद देते हैं। तालियों के साथ धन्यवाद करें और फिर से कहें, पाप क्षमा की आशीष के लिए, अपनी खुशियों और आनंद के लिए, अपनी चंगाई के लिए आज मैं धन्यवाद देती हूं। जो धन्यवाद दे रहे हैं उनके जीवन में आज चक्रम आज यहीं पर बैठे बैठे आपकी गवाही बनने वाली है। जोरदार तालियों के साथ। मेरे पिता, जिन बच्चों ने आज धन्यवाद दिया, जिन्होंने अपना मन फिराकर आपको विश्वास के साथ आपके चरणों में प्रार्थना और विनती की है, सच में प्रभु जी आज आसमान के झरोखे स्वर्ग उनके लिए खुल जाए। जैसे अपना दिल, जैसे मेरे पिता आपने अपना दिल खोल रखा है अपने बच्चों के लिए 2025 साल से, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि आज ये लोग जानने पाएं, आज आपके बच्चे जानने पाएं, मेरे खुदा ने, मेरे पिता ने स्वर्ग से आज मेरे लिए सारी आशीषों के झरोखे खोल रखे हैं। आमीन। धन्यवाद पिता, ये बड़ी गवाहियों के साथ आपको महिमा दें। यस, तालियों के साथ। और कुछ गवाहियां हमारे बीच में, बहुत ही अद्भुत गवाहियां हमारे बीच में, आइए हम सुनेंगे और प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। जब भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि काफी समय से इनके पास बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं थी, बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन जैसे ही ये ताईपुर चर्च में आए, बता रहे हैं कि प्रॉफिट जी ने आवाज देकर आगे बुलाया कि जिनके पास बेबी बॉय की आशीष नहीं है वो आगे आ जाए। और प्रॉफिट जी ने इनके लिए स्पेशल प्रोफेसी की थी कि जाओ तुम आते हुए साल में गुड न्यूज के साथ आओगे। आज गवाही के साथ खड़े हैं, बता रहे हैं बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हो ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, ये सुरंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है। हालेलुया। यीशु के रंग में कौन रंगा हुआ है? ये भाई कुछ बोल रहा है, जरा गाएं। हालेलुया। पाठ जी जय मसीह दी, सारी कलीसिया नूं जय मसीह दी। मैं 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਯਹੋਸ਼ੁਆ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਹੋਏ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ 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 ਵਿੱਚ ਰੰग। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अद्भुत गवाही है इन बहनों की। ये बहनें अपनी गवाही में बता रहे हैं कि काफी टाइम से बेबी बॉय के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन हो नहीं रहा था। किसी को 11 साल के बाद, किसी को 3 साल के बाद, किसी को 4 साल के बाद बेबी बॉय की आशीष मिल चुकी है।
कितने जन आनंदित हैं? विश्वास करो जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, जिन बहनों के पास कोई नहीं है, जब बेटे की आशीष पाना चाहते हैं, विश्वास करो जैसे ये बहनें आई है गवाही के साथ, अपनी गोद में अपने बच्चे को उठाओ। जिस के ऊपर जो परमेश्वर, आज इस गवाहियों के ऊपर विश्वास करो। परमेश्वर के दास द्वारा की गई भविष्यवाणी आज आपके लिए प्रतिफल लेकर और आप भी बच्चे की आशीष पा जाओगे और गवाही के साथ पुर में खड़े होगे। बेटा जी ने दिता है यीशु दा नाम है, हो बेटा जी ने दिता है यीशु दा नाम है, बेटा जी ने हालेलुया। आइए सुनेंगे बहनों की गवाही को। ਪਾਸਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਟ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ 2020 ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਮੇਰੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। मैं फिर तो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई सी। हो तालियां बजाओ यीशु लई जिन्ने साथ जित दिती, तालियां बजाओ यीशु लई ओ जिने सदा सानू जित दिती। तालियां बजाओ यीशु लई जिन्ने सदा पापा जेमसी की मेरे 4 साल से बच्चा नहीं था, और जब बच्चा होता था जब भी ख़त्म हो जाता पेट के अंदर, जब ये बच्चा होया ये भी ख़त्म था, और डॉक्टरों ने कहा कल आपकी सफाई हो जाएगी, और मैंने रिसीव किया और प्रार्थना करी और मैंने प्रचार सुना और मैंने रिसीव करके गई। वहाँ पे मैडम ने, नर्स ने बोला आपका बच्चा एकदम नॉर्मल है। हालेलुया। बच्चा हुआ है मेरा। अद्भुत गवाही है मेरे अजीजों, अद्भुत गवाही। बहन क्या बोल रही है अपनी गवाही में? मैं बता रही है कि जो इनके गर्भ में बच्चा था, डॉक्टरों ने बोल दिया कि वो बच्चा डेड है। हालेलुया। ध्यान से सुने उसके वर्ड्स को। और वो बोल रहे कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि वो बच्चा आपके गर्भ में मर चुका है। लेकिन बहन बता रही है कि जब अनॉइंटिंग ऑयल को और परमेश्वर के द्वारा की गई भविष्यवाणी को इन्होंने अपने मन में रखा, विश्वास किया कि प्रभु ये आशीष तेरी ओर से है, तो सच में बहन आज आपके सामने गवाही के साथ है। उसका गर्भ बना रहा, बच्चे की आशीष मिली और आज गवाही के साथ परमेश्वर के भवन में है। हो यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने, ए आए असी दूरों सुन के, यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने, ए आए असी दूरों सुन के, ओए वेखदा नहीं अपने बेगाने। हालेलुया, हालेलुया। ये भाई क्या बोल रहे हैं? ये देखता नहीं अपने, बताओ भाई। ए वेखदा नहीं अपने बेगाने, ए वेखदा नहीं अपने बेगाने, ए आए असी दूरों सुन के, यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने, ए आए असी दूरों सुन के, ओ यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने, ए आए असी दूरों सुन के, ओ यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने। ओ ये वेखदा नहीं अपने बेगाने, देखता नहीं अपने बेगाने, ये वेखदा नहीं अपने बेगाने, देखता नहीं अपने बेगाने, ए आए असी दूरों सुन के, ओ यीशु खुशियां दे वंडदा हालेलुया। खजाने। जिन बहनों ने गवाहियों को सुना है, आपको याद होगा मैंने एक भविष्यवाणी किया था, और उस भविष्यवाणी को सुनने के बाद प्रेयर लाइन नंबर पर बहुत सारे फोन भी आए हैं, और उसके बाद मैंने वो भविष्यवाणी कई बार किया है कि जितने भी लोग गवाहियों को सुनकर उपवास प्रार्थना रख के और प्रभु को धन्यवाद देंगे और विश्वास के साथ बोल देंगे जैसे ये गवाही है ऐसे मेरी भी गवाही बनने वाली है। आप गवाहियों को सुनने से भी अगर तो आप यकीन मानना गवाहियों को सुनने से गवाहियां बनने लगी हैं। बोला हालेलुया। बहुत सारे प्रेयर लाइन नंबर पर फोन आए हैं कि हम चर्च में कभी नहीं आए लेकिन हम गवाहियों को सुनते हैं और आज हमारी भी गवाही बन चुकी है, हमें वहां पर आकर गवाही देना है। लोग लिखवाना शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे लोग लिखवा चुके हैं, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। आप भी विश्वास करें, अगर आप गवाही को भी सुन रहे हैं ना तो भी आपकी ब्लेसिंग खुल जाएगी।
क्योंकि गवाही को देना और गवाही को सुनना दोनों ही तरीके से परमेश्वर की महिमा होती है। यस, नेक्स्ट। सारे नु जय मसीह दी, पापा जी नु जय मसीह दी। जय मसीह की बेटे। पहले मैं यहाँ पे, पहले मेरी 4 लड़कियाँ थी। मैं 2023 में 11वें महीने में यहाँ पे आई थी और मेरा बेटा नहीं था, तो मैं यहाँ पे आई। जैसे ही वाटर ऑयल यूज़ किया तो मुझे परमेश्वर ने 2 बेबी बॉय की ब्लेसिंग दी। तो मेरे बेटे जो कि 6वें महीने में हुए थे और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया और इन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इनका बचना मुश्किल है, और परमेश्वर ने इनको बचाया और आज मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। हो जिदे वाली यहोवा होवे तां ओदा दुश्मन केड़ा है। जिदे वाली यहोवा होवे तां ओदा दुश्मन केड़ा है। होवे दूध दे वांगू बालक पर ईमान बनेरा है। खड़ा बोली हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है जब माँ अपनी बेटी की गवाही में बता रहे हैं कि इनकी बेटी ड्राइंग कंपटीशन के लिए गई थी और प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके बच्चे फेलियर है, जाओ आज जहां भी जाओगे आप टॉप करके आओगे। ये स्पेशल एंड प्रार्थना करवा के बता रहे हैं कि ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में इनकी बेटी यूथ फेस्टिवल में गई और जैसे ही ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, बता रहे हैं इनकी बेटी ने टॉप किया है, फर्स्ट पोजीशन के साथ ब्लेस हो चुके हैं। उदे मोरे खड़ा गोलियत भी हो बड़ा निक्का लगदा है। उदे मोरे खड़ा गोलियत भी बड़ा निक्का लगदा है। ये सुरंग विच रंगिया होया नु जग निक्का लगदा है। सुरंग विच रंगिया होया। हालेलुया। उस बच्ची ने जो टॉप किया है, आप सब जानते हैं कि बुद्धि का आत्मा, परमेश्वर ही हमारी बुद्धि खोलता है और बुद्धि का विकास परमेश्वर के द्वारा है। इसलिए जिनके बच्चे कमजोर हैं, जिनके बच्चे सच में आप गवाही के साथ अगर प्रभु की महिमा कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी बड़े बड़े कंपटीशन में जीत कर आएंगे। और आज बहुत सारी बहनें आज स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में बढ़ रहे हैं, उनके बच्चे स्पोर्ट्स में जीत कर आएंगे। जिनके बच्चे अगर स्पोर्ट्स में बढ़ रहे हैं या किसी भी कंपटीशन में बढ़ते हैं तो आप उनको हौसला दें, उनको हौसला दें। ये वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया है, वो बच्चे जीत कर आएंगे। यस प्लीज। जेएमसी प्रॉफिट जी। जेएमसी की बेटे। सबको जेएमसी की। मेरी बेटी बीएफए की स्टूडेंट है 2nd ईयर में और बीबी के डीएवी मैं अमृतसर से हूँ। और अभी कुछ दिन पहले प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की थी कि जिनके बच्चे अभी क्या है या वो टॉप करने जा रहे हैं, तो मैंने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। और मेरी बेटी जो लेवल यूथ फेस्टिवल में इंटर लेवल में मेरी बेटी ने पेंटिंग में फर्स्ट पोजीशन जो है वो उसको मिली है। और मैं प्रभु के दास का और प्रभु जी का बात करती हूँ, खुदा को महिमा देती हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चे को अपने राज्य में सेवा के लिए चुना। को जेएमसी एंड थैंक यू प्रॉफिट। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा दें, जोरदार। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत, बड़ी और हैरान करने वाली गवाही है। ये भाई यूपी से आया है और ये भाई बता रहा है 2 मंथ पहले इस बाइक का बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण इस बाइक का जबड़ा टूट गया था और डॉक्टरों ने पास गए और डॉक्टर ने ऑपरेट के लिए बोला और ना ही ये बाइक कुछ खा पी सकते थे और डॉक्टरों ने बोला कि इस बाइक का ऑपरेशन होगा। और ये बता रहे हैं कि ये लगातार संडे मीटिंग अटेंड करते रहे ऑनलाइन और अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज करते रहे। ये आज भाई बता रहे हैं जो इनका ऑपरेशन कैंसिल हो चुका है और ये भाई बिल्कुल गवाही के साथ ब्लेस हो चुके हैं। आप बताएं क्या नाम है बेटे आपका? जेएमसी की। क्या नाम है? आप कहाँ से आए हैं? यूपी से। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार। क्या कौन सा ऑपरेशन कैंसिल हुआ आपका? मेरा एक जबड़ा टूट गया था और डॉक्टर बोला था कि सर्जरी होगा और कुछ खा पी नहीं पाओगे।
तो मैं यहाँ का वीडियो देखा तो रोने लगा। मम्मी को बोला मैं जाऊँगा तो वहाँ ठीक हो जाऊँगा, लेकिन पापा बोले कि मैं नहीं जानता, तुम जाओ या मत जाओ। सब लोग छोड़ दिए, लेकिन मम्मी और मौसी यहाँ पर लेके आई। मैं जब आया तो गेट पे जैसे पहुँचा मेरा पूरा मुंह खुला, तो मैं धन्यवाद किया और मम्मी को बोला कि मेरा जबड़ा जुड़ चुका है, मैं चंगा हो चुका हूँ। इस भाई ने कहा कि जैसे ही मैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ऑपरेशन के लिए बोला था, एक्सीडेंट में जबड़ा टूट गया था, लेकिन जो बड़े आश्चर्यक्रम की ध्यान से सुनने वाली बात है कि जैसे ही मैंने पवित्र मंदिर में कदम रखा, जैसे ही ताजपुर चर्च में मैंने कदम रखा, अचानक से मेरे जीवन में आश्चर्यक्रम हुआ और मेरा मुंह अपने आप खुल गया और जबड़ा जुड़ गया। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा आश्चर्यक्रम है। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। अब आप बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं जी, खा पी रहे हैं जी। ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। हालेलुया। ਉਹ ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। जब बहन पिछले संडे आए थे, आप प्रोफेसी कर दे कि जिनके अकाउंट है उनके अकाउंटों में मिरेकल मनी होने के लिए जा रहा है, और इस बहन ने रिसीव किया। जब बहन के अकाउंट में 50,000 की मिरेकल मनी हो चुकी है। ਉਹ ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। यीशु रंग विच रंगिया होया नूं जग फिक्का लगदा सारे ने जय मसीह दी हालेलुया। सारे ने जय मसीह दी पापा जी जो लोग मिरेकल मनी पर विश्वास नहीं करते, जो लोग सोचते हैं कि शायद मिरेकल मनी नहीं होती, मिरेकल होते हैं मगर मिरेकल मनी नहीं होती, सुने गवाही को। सारे ने जय मसीह दी पापा जी की जय मसीह दी। मेरी एक गवाही आ, पापा जी ने रिसीव कर रहे थे तो और मेरे को खाते में 50,000 रुपया आया और मैं रिसीव किया उन्हें। कितने पैसे हैं बेटे, फिर से बोलो। 50,000। 50,000। तो आपने बैंक में जाकर पूछा नहीं आए कहाँ से हैं? नहीं पूछा। बैंक वाले क्या आपको पता नहीं कहाँ से आए हैं? पूछे ही नहीं मैं जाके कभी। मतलब आपको पता ही नहीं कहाँ से आए हैं, आपके अकाउंट में आए हैं? हाँ जी। किसी ने डालने तो नहीं थे? नहीं, किसी ने नहीं डाला। आपको कोई उम्मीद नहीं थी कहाँ से आएंगे, लेकिन अचानक आ गए हैं। हाँ जी। ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी है, सबके सब बता रहे हैं। किसी ने ऑयल वाटर को यूज किया, किसी ने प्रोफेसी को रिसीव किया। आज बता रहे हैं सबके सब बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस हो चुके हैं। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਜਗ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। जो भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनका काफी सालों से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है। जब भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि काफी सालों से ये डिप्रेशन में थे और इनका 2.5 करोड़ का जो लोन था पास नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे ही ये ताजपुर चर्च में आए, बता रहे प्रॉफिट जी से बीच बोकर स्पेशल लैंड प्रार्थना करवाई। बता रहे डिप्रेशन से आजाद हो चुके हैं, प्लस 2.5 करोड़ के लोन के साथ ब्लेस हो चुके हैं। नचदा नहीं कदे यीशु दा प्यार नचाउंदा ए। मैं नचदा नहीं कदे यीशु दा प्यार नचाउंदा ए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड पापा जी। सारी कलीसिया को भी जय मसीह की। ये भाई 10 सितंबर इसी साल में स्पेशल ले हैंड के लिए आए थे और प्रॉफिट जी ने इनके, आप बताएं ये कहाँ से आए थे? ये सूरत से आई थी सारी कलीसिया और एक साथ आई थी सारी कलीसिया 10 सितंबर को पापा जी के बर्थडे को सेलिब्रेशन करने के लिए। और उसी समय प्रॉफिट जी ने इस भाई के ऊपर ले हैंड किया और ये और इसकी पत्नी दुष्ट आत्मा से भी ग्रसित थे जो फ्री हो गए हैं, डिप्रेशन में थे जो फ्री हो गए हैं,
साथ ही भाई का 4 साल से 2.5 करोड़ का लोन का प्रोसेस चल रहा था जो कंप्लीट नहीं हो रहा था। जैसे ही घर पहुंचे, प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी करी थी, जैसे ही तू घर पहुंचेगा वैसे ही तेरी गवाही तेरे साथ होगी। और ऐसा ही जैसे ही भाई घर पहुंचा, दूसरे दिन इसकी मिरेकल मनी भी हुई, साथ ही साथ इसका 2.5 करोड़ का लोन जो कितने सालों से पेंडिंग था वो प्रोसेस होके क्रेडिट हो गया। आमीन, हालेलुया। बहुत बड़ी गवाही है। सुनेंगे इस भाई के मुंह से भी एक बार। जब आप यहाँ पर आए थे, आपकी जब प्रार्थना हुई थी तो आप बोल रहे थे कि मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पास नहीं हो पा रहा है जी। तो आप बताएं अपने मुंह से कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा क्या बताया गया था आपको। सर्वप्रथम आपके परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर जी का धन्यवाद करता हूँ और पूरे कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ। मैं काफ़ी लॉस में था, मेरे ट्रकों भी मैंने बेच दी थी 15 साल से। कई लोग मुझे बोलते हैं इतना दूर क्यों जाते हैं, मगर मुझे पता है पंजाब में क्या है। हालेलुया, हालेलुया। ये गुजरात वाला भाई बोल रहा है मुझे मालूम है पंजाब में क्या है। हाँ जी, पंजाब वालों को मालूम है। गुजरात वाला भाई बोल रहा है कि पंजाब के अंदर क्या है मैं जानता हूं। आमीन। मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब वालों को मालूम है? मालूम है? जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। और मेरी पत्नी ना 87 दुष्ट आत्मा जकड़े हुए थे। हम क्या करें क्या नहीं कुछ सोचता नहीं था, मगर इधर हम 10 सितंबर को आए थे और थोड़े दिन में 10 या 15 दिन में सभी दुष्ट आत्मा माफी मांगने के लिए आते थे। हालेलुया। यहां से जाने के बाद हाँ माफी मांगने के लिए आते और दिवाली तक आएंगे। हमने बोला किसी को माफी नहीं देनी है। तब से मेरी पत्नी छुटकारा पूरा मिल गया है। हालेलुया। और ये भाई बता रहा है कि जब मैं यहाँ पर प्रार्थना करा के गया, आपने भविष्यवाणी किया कि छुटकारे की आशीष मिल चुकी है, जाओ और गवाहियां सुनना। कितनी बड़ी बात। फिर से बताओ कि वो दुष्ट आत्माएं घर, जब आप घर गए तो क्या बोलती थी? वो इसके नाम भी बोलती थी और 87 कुल लोग पूरी यूनिटी थी। और हम भी चौंक गए कि हम इतने साल से क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे ट्रकों भी बेच दी और मेरे रेटी ट्रांसफर का सब नाव थी वो भी मैंने बेच दी। 43 लाख माइनस में थी, उसमें से सब में निकल गया और 5 साल हो गया। और भी घाटा में था वो भी निकल गया और दुष्ट आत्मा से चंगाई मिल गई है। और दूसरी बात की लोन की प्रोसेस वो बड़ी थी, वो लास्ट में जाके एंड में आके वो काम नहीं हो पाता था। वो अभी क्रेडिट 2 करोड़ 50 लाख का क्रेडिट हो गया, इसलिए 2 करोड़ 50 लाख अमाउंट क्रेडिट होकर खाते में आ चुका है। हालेलुया। 15 साल से भाई परेशान था दुष्ट आत्माओं से। 87 दुष्ट आत्माओं ने जकड़ा था, दुष्ट आत्मा भी फ्री हो गई और जो काम 15 साल में नहीं हुआ सब कुछ बिक गया। ये बोल रहा है कि मेरा सब कुछ बिक गया। सब कुछ बिक जाना, आप समझते थे कंगाल जैसी परिस्थिति हो गई, कंगाल जैसी। और जैसे ही ताजपुर चर्च में आए, मेरा खुदा कंगाल को धनी बनाने की सामर्थ रखता है। और जो भविष्यवाणी मैंने की है, इसी वर्ष में जो काम 15 साल में नहीं हुआ, 20 साल में नहीं हुआ, सुन लो गवाही को। जो काम 10 सितंबर, अभी नवंबर भी नहीं है, नवंबर शुरू है, अब ये सितंबर में लगभग 1-1.5 महीना पहले भाई यहां पर आया। 1-1.5 महीने में ऐसा चमत्कार हुआ है 15 साल में जो नहीं हुआ। कंगाल को धनी भी बना दिया, दुष्टात्मा में छुटकारा भी हो गया और जो डिप्रेशन था वो चला गया। और भाई बड़े आनंद के साथ आज गुजरात की धरती से पंजाब में आकर, ताजपुर चर्च में आकर गवाही देने के लिए मेरे प्रभु की महिमा करने यहां पर आया। जोरदार तालियों के साथ खुदा को धन्यवाद दें और आप भी इस भविष्यवाणी को रिसीव करें। आपके सामने बहुत बड़ी गवाही है। जो काम 15 साल में नहीं हुआ, 20 साल में नहीं हुआ, इसी वर्ष में होकर रहेगा। ये वर्ष मेरे खुदा ने ठहरा दिया है आपकी बढ़ोतरी के लिए। जो विश्वास नहीं करते इस गवाही को सुनकर शायद आप हिल जाएं। ताली बजाकर धन्यवाद करें। और कुछ बोलना है आपको? और कोई गवाही? भाई बहुत खुश है, इसका चेहरा नजदीक से दिखाओ, देखो उसकी खुशी के आंसू निकल रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे गुजरात वालों को, हिंदुस्तान वालों को बोलना चाहेंगे कुछ? माइक पकड़ो। गुजरात वालों को इतना ही बोलूंगा कि कई लोग ना नेगेटिव सोच में है, ऐसा मत सोचो।
मगर परमेश्वर काम कर रहा है इधर, मुझे पता है, इसलिए मैं इतने दूर से आया हूँ। मुझे पता है और भी काम करेगा। और आज मैं बोल के जाता हूँ सबके सामने, मैं पहली बार इतने कलीसिया बड़ी में पहली बार मैं बोल रहा हूँ। क्या बात है? मैं बोल रहा हूँ कि थोड़े समय में कुछ इधर बड़ा काम होगा, मैं देख रहा हूँ। ये भाई विश्वास के साथ बोल रहा है, कुछ और इतना बड़ा काम होगा कि जितने आप बैठे हैं ना, इतना चर्च इतना बड़ा बन जाएगा। ताली बजाकर महिमा दें। यस, गुजरात वालों को भाई ने मैसेज दिया है कि आप नेगेटिव न रहें। मैं भी पूरे हिंदुस्तान वालों को और देश विदेश की धरती पर जितने भी लोग प्रभु में जुड़े हैं और जो प्रभु को नहीं जानते, मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप खुदा पर विश्वास नहीं भी करते हैं कोई बात नहीं, आप मानते हैं नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी दुख में, तकलीफ में, समस्या में हैं, एक बार उस मेरे खुदा का नाम लेकर देखना, वो आपको हर एक मुसीबत से निकाल कर आपको शांति देगा, आपके मस्तक को वो ऊंचा करेगा। जोरदार तालियों के साथ इस गवाही के लिए। यस, एक और गवाही। यस, एक और गवाही हमारे बीच में है। यस, हाँ, प्रॉफिट की जी को जय मसीह की, सारे कलीसिया को जय मसीह की। मैंने 2023 में प्रॉफिट जी से ले हैंड करवाया था, तभी मैं काफ़ी कर्जे में था और जो भी लोन का अमाउंट था वो मैं चुका नहीं पा रहा था। लेकिन जब से मैंने प्रॉफिट जी से ले हैंड करवाया है, तब से मेरा जो भी अमाउंट है, लोन का अमाउंट है, वो मेरी सैलरी है उससे मेरा 3 गुना भरना पड़ता है। फिर भी एंड में मेरे पास इतना अमाउंट आ जाता है कि मैं पूरा अमाउंट चुका पाता हूँ। और मेरा जो इतने मीन्स 3 साल से मैं भरूच में घर से वो 100 किलोमीटर दूर है, वो मेरे को ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मेरे को 1 महीने में यहाँ पे ट्रांसफ़र मिल गया है घर के नज़दीक में। और मेरे को एक ये कलीसिया से ज्वाइन किया है, तो मेरे को एक बिजनेस का भी ब्लेसिंग मिला हुआ है। हालेलुया। मन चाही जगह पर ट्रांसफर भी हो गया और बिजनेस की एक ब्लेसिंग, कारोबार, एक नए कारोबार की ब्लेसिंग भी मिली। और ये भाई बता रहा है कि जो मेरी सैलरी थी उसका 3 गुना खर्च मैं कैसे करता था मैं नहीं जानता, लेकिन सारा इंतजाम जब से मैं यहां पर आया हूं अपने आप मेरा इंतजाम होता गया। अगर किसी की 10,000 सैलरी है तो 30,000 खर्चा हो तो उसकी हालत क्या होगी। ये भाई बता रहा है 3 गुना मेरा खर्चा था और जो सैलरी थी, लेकिन कैसे गुजारा हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन कैसे इंतजाम होता था। लेकिन एक ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि ताजपुर चर्च में आने के बाद सारा इंतजाम होता गया, पैसे आते गए और ये कर्जे से मुक्त हो चुका है। कर्जे से छुटकारा हो चुका है, बिजनेस ब्लेसिंग मिल चुकी है, ट्रांसफर मन चाहिए जगह हो चुका है। और मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिन्होंने गुजरात की धरती से आकर यहां पर गवाही दी है, परमेश्वर इनके मस्तों को और ऊंचा करे। आमीन। आप दोनों की कोई प्रॉपर्टी की आशीष खुल गई है, कोई प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, मन चाहिए प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली, आप रिसीव करें। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमेश्वर को। तालियां बजाओ। हालेलुया। आज कुछ ब्रांच में सब लोग ब्रांच वाले एक्टिव रहना। आज कुछ ब्रांच में लाइव प्रार्थना होगी, अभी ब्रांच वालों को लाइव में लिया जाएगा। जिस ब्रांच को पवित्र आत्मा मुझे बोलेगी, जिस ब्रांच को पवित्र आत्मा मुझे कहेंगे, उनके लिए लाइव प्रार्थना होगी आज। वचन के बाद आप तैयार रहना। यस, एक और गवाही हमारे बीच में सुनेंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रहे हैं कि 3 साल से इस बहन की मैरिज नहीं हो पा रही थी। जैसे ये बहन ताजपुर चर्च में आए, आपने इस बहन के लिए भविष्यवाणी की। ये बता रहे हैं कि आज ये बहन मैरिज के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हो तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा, तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा, अज भुल गया मैनू जग सारा, अज भुल गया मैनू जग सारा। तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी, तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी, है असी दूरों सुन के यसू के मारे मंडे तक तारे, है असी दूरों सुन के यसू के मारे मंडे तक तारे, है असी दूरों सुन के। ए वेखदा दी अपने बेका दे, ए वेखदा दी अपने बेका दे, है असी दूरों सुन के यसू खुशियां दे मंडे तक तारे, है असी दूरों सुन के।
ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ ਕਿ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਸੱਚ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ हो यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने के आए असी दूरों सुन के हो यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने के आए असी दूरों सुन के ओ तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा तेरे प्यार दिता ओ तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा तेरे प्यार दिता तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा होए अज भुल गया मैनू जग सारा अज भुल गया मैनू जग सारा तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी हो तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी ओए असी दूरों सुन के यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने आए असी दूरों सुन के यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने आए असी दूरों सुन के यीशु वंडदा खजाने खुशियां दे परमेश्वर ने अपना दिल अभी खोल रखा है जो लूटना चाहता है लूट ले उसका खजाना इतना है लूट सके तो लूट जो परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के खजाने में से लूटना चाहते हैं आनंद को खुशियों को चंगाई को बढ़ोतरी को कामयाबी को सफलता को जो लूटना चाहते हैं मैं बोल रहा हूं लूट सके तो लूट सके तो लूट अंतकाल पछताएगा जब सब जाएगा छूट अभी टाइम है मेरे खुदा ने अपने दिल के दरवाजे को खोल रखा है फिर से बता दे हो तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा 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 ओ तेरे प्यार दिता 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 जदों दा सहारा ओ तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा तेरे प्यार दिता जदों दा सहारा ओए अज भुल गया मैनू जग सारा अज भुल गया मैनू जग सारा तेरी कृपा है तेरी कृपा है तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी के आए असी दूरों सुन के ओ तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी आए असी दूरों सुन के तेरी कृपा है मेरे ते बथेरी के आए असी दूरों सुन के तेरी कृपा है साडे ते बथेरी आए असी दूरों सुन के ओए वेखदा नहीं अपने बेगाने अगला समय प्रभु के वचन का है। मैं चाहता हूं कि आज प्रभु के वचन में जो परमेश्वर ने आज आपके लिए भेजा है, जो शिक्षा, जो बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, उस वचन में जाने से पहले, उस खुदा की, उस कलाम की गहरी बात को समझने से पहले मैं आप सबसे विनती करता हूं, अपने मन को आप तैयार करें। जो लोग
निराशा में हैं, ध्यान से सुने, जो लोग निराशा में हैं, टूटे हुए हैं, कमजोर हैं, जिनको लगता है कि मेरा कोई सहारा नहीं है, जिनको लगता है कि मेरा काम पता नहीं कब बनेगा, जिनको लगता है कि मेरा नंबर कब आएगा, या जवान बच्चे या अपने रोजगार में जो फेलियर हो चुके हैं, बिजनेस कारोबार में जो फेलियर हो चुके हैं, यस, बिजनेस और कारोबार में जिनको फेलियर, अपने आप को फेलियर जो महसूस करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुने, जो अपने बिजनेस और कारोबार में फेल हो चुके हैं, जो पढ़ाई में फेल हो चुके हैं, जिनको लगता है मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं अपने जीवन में वीजा लगाकर मैं बाहर जाना चाहता था, मैं धन कमाना चाहता था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया, अपने आप को जो लोग निकम्मा सोचते हैं, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग अपने आप को निकम्मा सोचते हैं, आज से अपना निकम्मापन निकाल कर फेंक दो। मेरे खुदा ने कहा सोचना बंद कर, सोचना बंद कर। निकम्मापन अगर तेरे अंदर है तो तू केवल प्रार्थना कर, मैं तेरे निकम्मेपन को निकाल कर फेंक दूंगा। अपने आलसपन को, निकम्मेपन को निकाल दे। आज फैसला कर कि मेरे अंदर कोई निकम्मापन नहीं रहेगा। परमेश्वर ने कहा मैं इसी वर्ष में तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, इसी वर्ष में। बोलो आमीन। इसी साल में जिनके बिजनेस फ्लॉप हो चुके हैं, जिनके पास अचानक कर्जा हो चुका है, अभी आपने 15 साल वाली गवाही सुनी कि नहीं? वो भाई बोल रहा मेरा सब कुछ बिक गया था, सब कुछ बिकने के बाद भी परमेश्वर ने 1 महीने में वो काम कर दिया। 1 महीने में नहीं, 1 ही दिन में कर दिया था। जब वो यहां पर आया था 1 दिन में, 1 मिनट में वो आशीष खुल गई जो 15 साल में नहीं खुल पाई। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप भी निराशा में, कमजोर हैं, टूटे हुए हैं, डॉक्टर ने अगर आपको बोल दिया कि तू बीमार है, डॉक्टर ने अगर बोल दिया तू बीमार है, ये गांठ है, ये गिल्टी है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या HIV, और जो भाई और बहन ध्यान से सुने, जो लाइव देख रहे हैं हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश की धरती से, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं बोल रहा हूं, सुने ध्यान से। जो HIV के जो पेशेंट है, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, जिन्होंने ये मान लिया है कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया जीवन भर दवाई खाना पड़ेगा, अरे मेरा खुदा तेरे बॉडी के सारे खून को नया कर देगा, तेरी बॉडी के एक एक ऑर्गन को लहू से धोकर शुद्ध कर देगा, तेरी बॉडी के एक एक ऑर्गन को, आर्टरीज और वेन्स को, तेरी नसों को, तेरी हड्डियों को, तेरी मांसपेशियों को लहू से धोकर पवित्र शुद्ध कर देगा। इन्फेक्शन हो या एलर्जी, इन्फेक्शन हो या एलर्जी, गांठ हो या गिल्टी, पथरी और रसोली, बवासीर हो या दर्द, या HIV, बीमारी कोई भी हो जो लाइलाज हो, जिसका कोई इलाज नहीं है, अरे जिसका कोई इलाज नहीं है, सुन ले। पवित्र आत्मा ने कहा मेरी आवाज को सुन ले मेरे बेटे, सुन ले मेरी बेटी, मैं तेरा पिता, मैं तुझे पुकार रहा हूं। जो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, जो व्हील चेयर पर हैं, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दिया है, अपने मुंह से नेगेटिव बोलना, अपने मन को कोसना बंद करें। बहुत सारे लोग बीमारी में जाने के बाद, फेलियर होने के बाद सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मालूम है? सबसे बड़ी गलती करते हैं, अपने आप को कोसते हैं कि मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं अपने माता पिता पर बोझ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं घर छोड़कर चला जाता हूं, मैं कुछ खाकर मर जाता हूं। या फिर परमेश्वर को बोलते हैं जो हॉस्पिटल में, जो बीमार हैं, जिनका टॉयलेट और बाथरूम उनको बेड पर करना पड़ता है, ऐसे लोग अपने आप को कोसते हैं और क्या बोलते हैं मालूम है? हे परमेश्वर मुझे उठा ले। आज मैं बोल रहा हूं, सुन ले सब लोग। अगर कोई उनके परिवार का भी सुन रहा तो उसको ये वीडियो दिखाए, ये बताए कि पवित्र आत्मा ने कहा कि बोलना बंद कर, बोलना बंद कर। मैं तुझे जानता हूं, तू मेरी संतान है, तेरी जो हालत है मैं निरंतर देखता हूं। तू बेड पर पड़ा है, टॉयलेट और बाथरूम, HIV बीमारी, तेरी रिपोर्टें, सब कुछ मैं जानता हूं। मैं तुझे यही बात समझाना चाहता हूं, तू केवल मेरी महिमा कर, केवल मेरी महिमा कर। तू अपने सर को झुका, अपने घमंड और अपनी नेगेटिविटी से बाहर आ, अपने आलसपन और निकम्मेपन से बाहर आ। मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, तेरी गवाही बनेगी। अपने आप को कोसना बंद कर दे। जो कोसते हैं, अपने आप को कोसने वाले लोग बंद करो कि मैं जीवन भर कुछ नहीं कर पाया। अरे तू पिता की संतान है, परमेश्वर की। जो काम तेरे जीवन भर नहीं हुआ वो इसी साल में, महीने 2 महीने में होगा। अगर आपने ये सोच लिया है, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे उठा ले, मैं मरना चाहता हूं, मैं घर छोड़कर भागना चाहता हूं, तो इसका मतलब आप कमजोर हैं।
इसका मतलब परमेश्वर की बात आपको समझ में नहीं आई है। इसका मतलब आपको अभी तक परमेश्वर की कभी कोई बात समझ में नहीं आई है। अगर परमेश्वर की बात समझ में आई होती तो परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, तेरे घर में चाहे शराब है, चाहे नशा है, चाहे लड़ाई है, झगड़ा है, मैं 1 मिनट में निकाल कर सब कुछ उखाड़ कर बदल दूंगा। तेरे घर के माहौल को मैं बदल दूंगा। घर की आशीष, मकान और संतान की आशीष मैं तुझे दूंगा। लेकिन अपने मन को फिर से नया कर। आज टूटे मन को मेरे पास ला और अपने मन की निराशा को निकाल दे। फिर से विश्वास कर, मैं तेरे जीवन में वो खुशियां दूंगा जो आज तक तुझे नहीं मिली। बोलो आमीन। और जो फेलियर लोग हैं, जो अपने आप को कोसते हैं, उनके लिए मैसेज है पवित्र आत्मा का कि अपने आप को कोसना बंद करें। जो बीमार हैं, जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है, वो फिर से अपनी उम्मीद को बनाएं कि मेरा खुदा मुझे उठाकर खड़ा करने वाला है। और जिनके पास कुछ नहीं है, वो सबसे ज्यादा धनी होने वाले हैं। बाइबल में लिखा है, जो आगे वो पीछे होंगे। जो पीछे हैं, जो अपने आप को पीछे समझते हैं, मेरा खुदा उठाकर आगे ले आएगा, वो आगे हो जाएंगे। बोलो आमीन। इसलिए एक कोर्स हम गाएंगे मिलकर, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। और इस कोर्स में कोई भी इधर उधर अपना ध्यान न भटकाए। महिमा दिलो जान से, सच्चे मन से, दिलो जान से, सच्चे मन से महिमा करनी है। जिंदगी पड़ी है बातचीत करने के लिए, जिंदगी पड़ी है फोन चलाने के लिए, लेकिन खुदा की महिमा के लिए प्रभु ने आपको चुना है। विश्राम दिन को पवित्र मानकर आप प्रभु के घर में यहां पर आए हैं। यह समय है उसकी महिमा का, उसकी आराधना का। मैं चाहता हूं कि सब लोग एक मन होकर, और याद रखें, एक मन होकर जब लोग, खुदा के बच्चे एक मन होकर जब आराधना करते हैं ना, तो खुदा के दूत स्वर्ग से उतरकर नीचे आकर आपके साथ नाचने लगते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि एक गीत, और जिन्होंने परमेश्वर के राज्य की सेवकाई के लिए नहीं बोया, इस गीत में वो हाथ हिलाएंगे, वॉलंटियर दौड़कर उनके पास जाएंगे। यस, उसके बाद हम वचन में चलेंगे जल्दी से प्लीज। यही गीत यीशु बंडदा खुदियां दे बजाने। ओ यीशु खुशियां दे बंडदा खजाने, यीशु खुशियां दे बंडदा खजाने, ओ यीशु खुशियां दे बंडदा खजाने, यीशु खुशियां दे बंडदा। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे खुदा ने अपने दिल खोल रखा है 2025 साल से। आपको लग रहा है कि मैं मर जाऊं, आपको लग रहा है कि मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं बीमार हूं, आपको लग रहा है कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं, आपको लग रहा है कि मेरे पास जो मैं सोचता वो नहीं होता, आपको लग रहा ना, वो अपने दिमाग का सोचना समझना बंद कर, अपने दिमाग का सहारा लेना बंद कर, खुदा को समर्पण कर। खुदा तेरे जीवन में ऐसा काम करेगा जो तूने कभी सोचा नहीं होगा। बोला आमीन। उसके खजाने में से जो लूटना चाहता है आज मांग ले, आज मांग ले। मेरा खुदा बोलता है, मैंने अपने दिल को भी खोल रखा है, अपने दिल के दरवाजे मैंने बंद नहीं किए हैं। फिर से यीशु खुशियां दे बंडदा खजाने, यीशु खुशियां दे बंडदा खजाने, हां यीशु खुशियां दे बंडदा। मेरे अजीजों, अभी भी जो लोग बीज बोने को रह गए हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी लव ऑफरिंग, अपने दशमाश, अपने हदिये, अपने बीजों को नहीं बोया, अपने हाथों को उठाओ। वॉलंटियर आपके पास आएंगे। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको QR कोड दिखाया जा रहा है। आप GP के द्वारा, फोन पे के द्वारा, बैंक के किसी भी ऐप के माध्यम के द्वारा बीज बोना चाहते हैं तो आप बीज बो सकते हैं। मेरे अजीजों, वचन में लिखा है कि परमेश्वर के दास दाऊद के ऊपर एक दिन विपत्ति आ गई। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के दास अभी हमें बताकर गए कि चाहे शैतान ने कुछ भी आपसे चुरा लिया हो, लेकिन आप अपने मुंह से नेगेटिव कभी मत बोलना। हालेलुया। ऐसा ही एक समय था जब दाऊद के ऊपर आया। वो क्या समय था कि उसके पूरे कुनबे के ऊपर, उसके घराने के ऊपर किसी ने आकर उनको लूट लिया। हालेलुया। दाऊद उस समय अपने सैनिकों के साथ वहां पर नहीं था, लेकिन वचन में लिखा कि वे उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनका जो भी उनके जमा पूंजी थी, जो ऊँटते घोड़े थे, सब वो ले गए। हालेलुया। वचन में क्या लिखा गया कि जब दाऊद वापस लौटा, उसने क्या देखा कि जो लोग उसके साथ थे और जो उनका परिवार था, जो उनकी जमा पूंजी थी, वो क्या हुआ कि सब कुछ लूट चुका है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, सब कुछ लूट चुका था। उनके घरों को साड़ दिया गया था, आग से जला दिया गया था, और क्या कहा गया कि उसके पास कुछ भी नहीं रहा था। तो जो लोग दाऊद के साथ ही उसके सैनिक थे, उसके सेनापति थे, उसके लिए लड़ते थे, वही उसके विरुद्ध में हो गए।
और कुछ तो ये भी करने लगे कि हम इसको मार डाले। क्यों? क्योंकि उसके कारण उनके परिवारों के ऊपर ये विपत्ति आन पड़ी थी। हालेलुया। तो वचन में क्या कहा गया कि वो ऐसा रोए कि उनके पास रोने के लिए बाकी जान ना बची। हालेलुया। ऐसा समय, ऐसी कठिन घड़ी उनके ऊपर आई कि वह इतना रोए कि वचन में लिखा गया कि उनके ऊपर अब कुछ भी ऐसी जान नहीं बची थी कि वो और रो पाते। उनके आंसू खत्म हो चुके थे, उनका जो पूरा जोर था वो लग चुका था। तब दाऊद ने क्या किया? दाऊद घुटनों के बल आया। घुटनों के बल आकर उसने क्या किया कि परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से पूछा कि मैं उन लुटेरों को जाकर पकड़ लूंगा, क्या मैं अपना वापस सब कुछ मोड़ लाऊंगा? तो परमेश्वर ने कहा, जा, तू निश्चय ऐसा कर पाएगा। हालेलुया। तो सच में दाऊद गया और जिन लुटेरों ने उसके परिवारों को लूटा था, उनकी धन संपत्ति को लूटा था, वचन में लिखा कि परमेश्वर ने सब कुछ उसको लौटा दिया। हालेलुया। आज आपके जीवन में भी अगर शैतान ने कुछ आपसे चुरा लिया है, चाहे आपके घर में बच्चा आया था लेकिन उस नाश करने वाले ने उस बच्चे को चुरा लिया, आपका बिजनेस चल पा रहा लेकिन बिजनेस अचानक से ठप हो गया, आपकी दुकान बंद होगी, आपके प्रोजेक्ट निकलने बंद हो गए, आपको नए कॉन्ट्रैक्ट मिलने बंद हो गए और उन कॉन्ट्रैक्ट के कारण आपने क्या किया? आप निराशा में चले गए। आप क्या करने लगे? अपने मुंह से कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन वचन में जैसे दाऊद का सब कुछ लौट आया, उसने परमेश्वर के सामने घुटने टिकाए, परमेश्वर से मांगा और पूछा क्या मैं सब कुछ लौटा लाऊंगा? तो परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ, तू नीचे लौटा लाएगा। और सच में मैं अजीजों आपको बोल रहा हूं, आज आप भी अपने घुटने टिका लो परमेश्वर के सामने, अपनी आंखों को बंद कर लो। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो इस वचन के ऊपर विश्वास करें जो आज परमेश्वर के दास के मुख से निकल रहे हैं। परमेश्वर आपका सब कुछ फिर से लौटा लाएगा और वो दुष्ट ने जो आपका चुरा लिया है, परमेश्वर से उसके आपको दुगना देगा और ऐसी कोई भी चीज ना होगी जो आपको ना मिलेगी। उसके वचन में कहा कि धरती की हर एक वाली वस्तु तेरे पीछे पड़कर तुझे मिल जाएगी। तो विश्वास करो, जैसे ही परमेश्वर के दास बोलेंगे और आपकी आशीषें स्वर्ग से उतरेगी, हाँ और आमीन में रिसीव करना। परमेश्वर ने आपके लिए आशीषों के डोर खोल दिए हैं, आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खुल चुके हैं। जो आमीन बोल रहे हैं वो पा रहे हैं, जो कमेंट में आमीन लिख रहे हैं वो पा रहे हैं, जो हालेलुया बोल रहे हैं विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर उनको दे रहा है। इसी वर्शिप सॉन्ग में आपने विश्वास के साथ परमेश्वर से अपनी प्रार्थना को रखना है और परमेश्वर आपके लिए बड़ा आज डोर खोल देगा, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा और वो हर एक चीज जो दुष्ट ने आपसे चुरा ली है वो आज को वापस मिलेगी और वही नहीं बल्कि उसका दुगना हिस्सा होकर मिलेगा और परमेश्वर आपको बहुताई से ब्लेस करेगा। ऊंची आवाज से आमीन बोलते हुए, यीशु दिल नहीं दे किसे दा भी तोड़दा, यीशु दिल नहीं दे किसे दा भी तोड़दा, ओ यीशु दिल नहीं दे किसे दा भी तोड़दा, ओ सोना रब एदी गल नहीं ओ मोड़दा, सोना रब एदी गल नहीं ओ मोड़दा, रोग मुक जांदे दिलां दे पुराने, 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 आए असी दूरों सुन के, ओ दूरों सुन के, आए असी दूरों सुन के, ओ दूरों सुन के, आए असी दूरों सुन के, ए वेखदा नी अपने बेगाने, वेखदा नी अपने बेगाने, दूरों सुन के यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने, आए असी दूरों सुन के, यीशु खुशियां दे वंडदा खजाने, आए असी दूरों सुन के, दूरों सुन के, आए असी दूरों सुन के, ओ दूरों सुन के, आए असी दूरों सुन के। आप किसी और के प्यार का सहारा नहीं, उसके प्यार का सहारा मिल गया। जोर से ताली के साथ सुनिए, हो तेरे प्यार दिता, तेरे प्यार दिता कदों दा सगना, तेरे प्यार दिता
सच किरपा है मेरे ते बतेरी ओहे असी दूरों